अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को विभाजन से पहले भारत के लाहौर, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। ओम प्रकाश के पिता एक अमीर किसान हुआ करते थे, जिनकी कई एकड़ जमीनें थीं और उनकी देखरेख वो खुद ही करते थे। लाहौर और जम्मू जैसे क्षेत्र में उस दौर में उनके कई बड़े बंगले भी थे। लेकिन ओम प्रकाश जी को दौलत का मोह कभी नहीं रहा। उनका मन हमेशा से अभिनय के लिए धड़कता था। वह रंगमंच, संगीत और फिल्मों से आकर्षित थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना तब शुरू किया जब वह सिर्फ 12 वर्ष के थे और कुछ ही समय में एक मास्टर के रूप में पहचाने जाने लगे। ओम प्रकाश शुरुआती दौर में रामलीला में भाग लिया करते थे। उन्होंने स्टेज पर सबसे पहला एक्ट रामलीला में ही किया था, जिसमें उनका किरदार सीता का था। वह 1937 में 25 रुपये के मासिक वेतन पर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। उन्हें फतेह दिन के रूप में जाना जाता था, एक रेडियो व्यक्तित्व, और उनके कार्यक्रमों ने उन्हें पूरे पंजाब में लोकप्रिय बना दिया। वह एक दिन एक शादी में लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, जब प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और उन्हें अपने लाहौर कार्यालय में मिलने के लिए कहा। पंचोली ने प्रकाश को फिल्म दासी में एक अभिनेता के रूप में अपना पहला ब्रेक दिया। उन्हें केवल 80 रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन फिल्म ने उन्हें उस तरह की पहचान दिलाई जो उन्हें जीवन भर के लिए आजीविका का साधन देगी। यह उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने एक मूक फिल्म शरीफ बदमाश में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने दासी और पंचोली की धमकी और आई बहार में अपने अच्छे काम का अनुसरण किया। विभाजन के तुरंत बाद वे दिल्ली और फिर मुंबई आ गए। बलदेव राज चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया जब वे एक फिल्म पत्रकार और आलोचक थे। उन्होंने प्रकाश से अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्हें यकीन था कि ओम प्रकाश में खुद को एक बहुमुखी अभिनेता साबित करने की प्रतिभा है। अभिनेता को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा। लखपति नामक फिल्म में खलनायक के रूप में उन्हें पहला ब्रेक मिला। इसने उन्हें प्रशंसा दिलाई और उन्हें लाहौर, 4 दिन और रात की रानी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं दी। अपने करियर के इस दौर में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ आजाद, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में की। राज कपूर और मिस मैरी के साथ बहार, पहली झलक, आशा और मनमौजी के साथ किशोर कुमार, उसके बाद अशोक कुमार के साथ हावड़ा ब्रिज और फिर देव आनंद के साथ तेरे घर के सामने। किशोर कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार और देव आनंद जैसे शक्तिशाली स्टार व्यक्तियों की उपस्थिति के बावजूद उन्हें दोनों फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी खुद की एक शैली विकसित की थी, एक ऐसी शैली जो उन्हें अगले 40 वर्षों तक फिल्म मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाने वाली थी। ओम प्रकाश जल्द ही एक घरेलू नाम बन गए। वह अपने द्वारा निभाए गए लगभग हर किरदार में अच्छे थे। वह हास्य अभिनेता थे, समस्याओं के बोझ तले दबे पारिवारिक व्यक्ति, लेखाकार, खलनायक के बुरे इरादों के कारण बुरे दिनों में गिरे शराबी, चिढ़े हुए पति, प्यार में डूबा बूढ़ा, चतुर राजनेता और दिल वाला बड़ा भाई सोने का। उन्होंने एक ही सहजता के साथ कई तरह के किरदार निभाए और कुछ बेहतरीन निर्देशकों ने उनके लिए हर बार एक ऐसी भूमिका चयनित किया जो उन्हें लगा कि केवल वही निभा सकते हैं। गोपी में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वह दिलीप कुमार साहब पर भारी पड़े थे। अभिनेता ओम प्रकाश एक बहुमुखी अभिनेता थे जिन्होंने 307 फिल्मों का श्रेय दिया। हावड़ा ब्रिज, 10 लाख, उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए अपना पहला बड़ा पुरस्कार जीता। प्यार किए जा, पड़ोसन, साधु और शैतान, दिल दौलत दुनिया, चुपके चुपके, नमक हलाल, गोलमाल और चमेली की में उनके हास्य प्रदर्शन को कभी नहीं भूल सकता। शादी गोपी में दिलीप कुमार के बड़े भाई के रूप में उनके प्रदर्शन ने उनके करियर को नई गति दी। उन्होंने साबित कर दिया कि वे समान सहजता और गहराई के साथ परिपक्व भूमिकाएं निभा सकते हैं। चाचा जिंदाबाद, खानदान जैसी फिल्में, हरियाली और रास्ता, दिल अपना और प्रीत पराए, पति पत्नी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अन्नदाता, एक श्रीमान एक श्रीमती, डोली, चिराग, अमर प्रेम, आंख में चोली, एक हसीना दो दीवाने, अनुराग, जंजीर, सगीना, आ गले लग जा, लोफर, रोटी, जूली, खुशबू, लावारिस, बंदिश, शराबी और चमेली की शादी।
ओम प्रकाश का अमिताभ बच्चन से खास रिश्ता था और दोनों ने जंजीर से लेकर शराबी तक कई सफल फिल्मों में काम किया। ओम प्रकाश ने अपना करियर 1942 में शुरू किया था। अपने करियर में उन्होंने 300 से ऊपर फिल्मों में काम किया था और मजबूत पिता, विलेन, कॉमेडियन जैसे तमाम किरदारों में अपने हुनर को साबित किया। इसके बाद वर्ष 1950 से 1980 तक उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कई यादगार किरदार निभाए, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। ओम प्रकाश साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म जहान आरा के प्रोड्यूसर भी रहे। उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म के लिए मात्र 80 रुपए तनख्वाह के रूप में मिले थे। वो उस दौर की एक साइलेंट फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन के साथ भी शराबी, जंजीर, नमक हलाल, अलाप, परवाना, 2 और 2, 5, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा ओम प्रकाश ने चमेली की शादी, साधु और संत, तेरे घर के सामने, आंधी, लोफक, पड़ोसन, हावड़ा ब्रिज, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, मेरा नाम जोकर, पूरब और पश्चिम, नौकर बीवी का और अमर प्रेम जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अभिनेता ओम प्रकाश के बारे में कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार है। जम्मू के रहने वाले ओम प्रकाश को एक शादी में लोगों का मनोरंजन करते हुए दलसुख पंचोली ने स्पॉट किया था। बंटवारे के बाद वह दिल्ली होते हुए बॉम्बे पहुंचे थे और B.R. चोपड़ा, जो उस समय फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट थे, ने उनके टैलेंट को पहचानते हुए इंडस्ट्री में और स्ट्रगल करने की सलाह दी थी। उन्होंने लखपति नाम की फिल्म में पहली बार विलेन का किरदार निभाया था। इसके दम पर उनको लाहौर, 4 दिन, रात की रानी जैसी फिल्मों में काम मिला। इसके बाद उनको इंतजार नहीं करना पड़ा और दिलीप कुमार, राज कपूर, किशोर कुमार, अशोक कुमार, देव आनंद के साथ लगातार काम करने का मौका मिला और इन पॉपुलर स्टार्स की मौजूदगी में अपनी पहचान भी बनाए। गोपी में उनका काम बेस्ट माना जाता है। दिलीप कुमार ने एक बार खुद कहा था कि अभिनय करते हुए वह एक ही बार डरे हैं और वह गोपी में ओम प्रकाश जी ने सामना होना था। उनके अभिनय के आगे मैं हार गया था। ओम प्रकाश को फिल्मों के अलावा थिएटर और म्यूजिक से भी लगाव था। उन्होंने 12 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था। अमिताभ बच्चन के साथ ओम प्रकाश की स्पेशल बॉन्डिंग थी और दोनों ने जंजीर से लेकर शराबी तक कई फिल्मों में साथ काम किया। नमक हलाल भी इन्हीं में से एक है। बतौर प्रोड्यूसर ओम प्रकाश ने संजोग, जहां आरा और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों का निर्माण किया। अभिनेता ओम प्रकाश साहब यूनियन पार्क, चेंबूर में रहते थे। ओम प्रकाश को अपने घर में बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एक और दिल का दौरा पड़ा और वे कोमा में चले गए, जिससे वे कभी उबर नहीं पाए। 21 फरवरी 1998 को 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से अभिनेता ओम प्रकाश ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसे बहुत से अभिनेता हुए हैं जो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, पर उनकी अदाकारी और इंडस्ट्री में उनके योगदान का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा ही अंदाज था कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश का। उन्हें आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री ने भुला दिया हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब हर दूसरी फिल्म में ओम प्रकाश नजर आते थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी।